पाकिस्तान से आई सीमा हैदर लगातार सुरक्षा एजेंसीज के टारगेट पर है। एटीएस की 4 दिनों तक चली लंबी पूछताछ के बाद भी उसे अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। एटीएस लगातार सीमा हैदर और उसके पाकिस्तान से भारत पहुंचने के रूट, उसके मददगारों की जांच कर रही है और इस वक्त आखिर सीमा हैदर कहां है ये कोई नहीं जानता। सीमा से जुड़ी जो बड़ी खबर है जान लीजिए। सीमा हैदर अपने पति सचिन के साथ पिछले 2 दिनों से गायब है। जी हां, सीमा और सचिन लापता हैं, गायब हैं। 2 दिनों से वो अपने घर पर नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि उनके घर पर देखिए इस तरह से नो एंट्री का जो एक पोस्टर है वो लगाया गया है। मीडिया के लिए घर पर नो एंट्री का पोस्टर लगा दिया गया, यानी वो नए खुलासे को लेकर मीडिया से दूरी बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सूत्रों से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें जांच एजेंसीज की पूछताछ अभी भी जारी है। सूत्रों की माने तो सीमा के जवाब से एटीएस संतुष्ट नहीं है। जो कई मर्तबा पूछताछ की गई, 4 दौर की पूछताछ में जो तमाम बड़ी बातें, जो तमाम बड़े सवाल पूछे गए थे, सीमा ने जो जवाब दिए उससे एटीएस संतुष्ट नहीं है, यानी कि क्लीन चिट अभी तक सीमा हैदर को नहीं मिली है। आने वाले वक्त में भी सीमा हैदर पर कुछ और भी तमाम जो बड़े खुलासे हैं वो होते हुए नजर आते हैं और ये शिकंजा भी कसता नजर आता है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के इसी घर में रहती थी, जहां देखिए कि घर का दरवाजा बीते कई दिनों से लगातार बंद है और किसी भी बाहरी लोगों को अंदर एक्सेस नहीं मिला है। फिलहाल बताया जा रहा है कि सीमा इस घर पे न तो मौजूद है, ना ही इस घर पे सचिन मीणा मौजूद है। लेकिन देखिए किस तरीके से परिवार वालों ने दरवाजे के मेन गेट पे जो है ये पोस्टर लगाया है, जहां उन्होंने लिखा है कि मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी मीना फैमिली, यानी मीना फैमिली के द्वारा यह कहा गया है कि घर के अंदर कोई ना आए, खास करके मीडिया। क्योंकि जिस तरीके से जब से लोगों को पता लगा कि सीमा हैदर जो पाकिस्तानी नागरिक है वो अपने प्रेमी सचिन के घर पहुंची, तब से लगातार जो है यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा था। उसके अलावा गांव के लोग के साथ साथ आसपास के भी जो इलाके के जो लोग थे वो सीमा हैदर को देखने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे। जहां शुरुआत में लोगों ने मुंह दिखाई के तौर पर तमाम पैसे भी दिए, मिठाइयां भी बांटी और उसके बाद से पूरे तरीके से इस घर को बंद कर दिया गया है। यानी कि सिर्फ या तो पुलिस अलाव है या फिर मीना फैमिली अलाव है, उसके अलावा कोई अलाव नहीं है। लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहूंगा कि बीते 2 दिनों से सीमा मीणा जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, साथ ही साथ सचिन मीणा भी यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है वो सीमा के जो फादर हैं, जो फादर इन लॉ जिनको कहते हैं नेतराम, वो यहाँ सिर्फ घर पे रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। आए दिनों यहाँ पे पूरे लोगों का जमावड़ा बना रहता है। लेकिन देखिए किस तरीके से इस पूरे गली में सन्नाटा पसरा हुआ है और यही वो गली है जहां पर आम दिनों में यहाँ काफी भीड़ रहती थी। और देखिए कि ये जो है सो ये इनका घर है। सर क्या कुछ बात हुई? कोई बात सर, क्या बात? नो कमेंट। सर आप कौन है सर, आप ये बताइए। नो कमेंट्स। आप सीमा के वकील हैं? नो कमेंट। क्या सीमा घर पे? आप ये बता दीजिए सर। नो कमेंट्स सर, ये इतनी जानकारी तो आप दे सकते हैं। नो कमेंट्स। तो देखिए ये काले कोट में निकले हैं सीमा के घर से और ये देखिए कि जो है उन्होंने कुछ भी बताने से मना किया है। लेकिन इस घर के अंदर जो है वो सचिन के फादर मौजूद हैं। उन्होंने दरवाजा खोला, जिसके बाद अंदर जो मौजूद वकील थे वो यहाँ से निकले। लेकिन वकील से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन देखना यही होगा कि सीमा आखिर कहाँ है, किसके घर पे रह रही है, सचिन मीणा कहाँ है और तमाम एजेंसियां जो जांच कर रही है, जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। वीडियो अंकित के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एटीएस लगातार दोनों से पूछताछ भी कर रही थी। दोनों से अब तक कई राउंड के सवाल जवाब हो चुके हैं। टाइम्स नाउ भारत के पास में एटीएस के कुछ सवाल भी मौजूद हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो सवाल सीमा से पूछे गए उन सवालों के जवाब सीमा कई गोलमोल तरीके से देती हुई नजर आई। यही वजह है कि अभी तक क्लीन चिट जो है सीमा हैदर को एटीएस की तरफ से नहीं मिली है। और भी कई जो तमाम जांच एजेंसीज हैं वो लगातार सीमा हैदर के तमाम जो कनेक्शंस हैं उन्हें देखने में लगी हुई है, लगातार जांच रही है। और आखिर नेपाल कैसे पहुंची, नेपाल के किस संपर्क में रही है, वो तमाम जो सवाल हैं हर एक लिंक को जानने की कोशिश की गई है। आइए आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि सीमा और सचिन से एटीएस ने किस तरह के सवाल किए और सीमा ने उसका जवाब क्या दिया। दरअसल सवाल पूछा गया कि जो सीमा के पास फोन था वो फोन कैसे टूटा, तो सीमा ने जवाब दिया कुछ कहा ही नहीं। बताया जा रहा था कि इस बार उसको लेकर जरूर उसने कहा कि कोई फोन नहीं टूटा है। सवाल पूछा गया कि मई से पहले का डेटा आखिर डिलीट क्यों किया गया, तो सीमा ने बहुत ही साधारण तरीके से जवाब दिया कि फोन हैंग हो गया था। ये जवाब दिया गया है।
सवाल पूछा कि सचिन ने पाकिस्तान में आखिर कब पैसे भेजे। सीमा के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। आप ये मान के चलिए, सवाल जब पूछा गया कि नेपाल में आखिर किसके फोन से पैसे मंगवाए गए थे, जवाब सीमा की तरफ से कहा उस शख्स की कोई जानकारी ही नहीं है सीमा के पास में। उसने कहा कि मैं उसे जानती नहीं हूँ, रैंडम कोई व्यक्ति था। सवाल पूछा भारत आने में 12 लाख रुपए आखिर खर्च कहाँ किए गए, तो जवाब में पूरी जानकारी सीमा के पास में नहीं थी। भारत आने के लिए किससे टिकट बुक कराया, ये सवाल पूछा तो एजेंट का नाम याद नहीं होने का हवाला सीमा की तरफ से दिया गया। ये वो सवाल और ये वो जवाब है। इस तरह के और सवालों में ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान में घर आखिर किसे बेचा गया, तो जवाब था एक डीलर को बेचा था, उसका भी नाम सीमा जानती नहीं है। आप ये समझिए कि ज्यादातर ऐसे जवाब सीमा की तरफ से सामने आए हैं कि आखिर उसके पास में जवाब ही नहीं है, तो हैरानी तो होती है। अनुज मिश्रा एटीएस ऑफिस से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, रबुपुरा ग्रेटर नोएडा यानी कि सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर से प्रेरित कुमार मेरे साथी जुड़ रहे हैं। अनुज मिश्रा का सबसे पहले रुक कर लेती हूँ। अनुज, 4 दौर की बार बातचीत हुई, पूछताछ हुई, कई सवालों के जवाब जो थे सीमा ने या तो गोलमोल दिए, या तो याद नहीं है, या तो ये कहा कि भाई इसका कोई जवाब नहीं है। यानी ये कहा जाए कि यूपी एटीएस से अभी क्लीन चिट सीमा हैदर को नहीं मिली है। जी देखिए, यूपी एटीएस का साफ तौर पे ये कहना है कि पूछताछ, जिन सवालों पर सीमा हैदर से पूछताछ की गई, उन सवालों का जवाब सीमा हैदर ने या तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दिया या फिर उसने गोलमोल दिया। कुछ सवालों के जवाब उसने नहीं दिए, ये कहते हुए उसने कहा कि उसे इस बाबत याद नहीं है, क्योंकि उसने चाहे मकान बेचने की बात की हो या फिर पाकिस्तान से भारत आने की बात थी, उस दौरान वो काफी जल्दबाजी में थी, इस वजह से उसे कई चीजें जो हैं वो याद नहीं थी। फिलहाल उससे क्लीन चिट नहीं दी गई है। एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से माने तो सीमा हैदर को लेकर कराची कनेक्शन की जांच फिलहाल जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सीमा हैदर काफी समय तक कराची में थी। ऐसे में वो कराची में किन लोगों के संपर्क में थी, क्या वो लोग थे जो सीमा हैदर से आज भी संपर्क में है, यानी भारत आने से पहले वो कांटेक्ट में थे और उन्होंने भारत आते समय उसकी मदद की थी। इन तमाम चीजों के बारे में फिलहाल जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं। और अनुज, ये कई ऐसे सवाल हैं, क्योंकि जब सीमा से बार पूछा गया उस मोबाइल डेटा को लेकर, उस मोबाइल फोन को लेकर, जो एक फोन टूटा हुआ पाया गया, तो और कई ऐसी जानकारियां हैं जिसमें डेटा डिलीटेड है। आखिर किसको अपना घर बेचा, जो बार सीमा पैसों के अरेंजमेंट की बात कह रही थी, इसका भी जवाब सीमा के पास में नहीं था। सीमा ने कहा मुझे याद नहीं है, मैंने एजेंट को बेचा था, किसे बेचा था पता नहीं, टिकट किससे बुक कराया ये जानती नहीं, नाम पता नहीं, नाम याद नहीं है। आखिर किसके मोबाइल पर पैसे मंगवाए गए थे नेपाल में, वो सीमा नहीं जानती। तो ये वो सवाल हैं जो सीमा बचती हुई नजर आ रही थी जिन सवालों से, और यही वजह है कि अभी भी जो खास तौर से कई ऐसे सवालों के जवाब सामने आना बाकी हैं सीमा हैदर की तरफ से। प्रेरित कुमार का रुख कर लेती हूँ जरा। प्रेरित, आप रबुपुरा में मौजूद हैं, आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि सीमा ने सीधे जो सचिन मीणा के घर के बाहर एक पोस्टर लगा है नो एंट्री का, स्पेशली फॉर मीडिया। आखिर सचिन और सीमा हैदर हैं कहाँ? क्या आसपास के लोगों को कोई जानकारी है? क्या परिवार के लोगों की तरफ से कोई जानकारी मिली है? अब बिल्कुल देखिए कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से सीमा हैदर सचिन के घर पे मौजूद नहीं रही हैं, तब से मैं लगातार यहां से कवरेज करता रहा और आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में यहां पे काफी ज्यादा भीड़ होती थी, काफी ज्यादा लोग आते थे, मीडिया का भी जमावड़ा रहता था। इसके बाद से परिवार वालों ने पहले दरवाजा बंद करना शुरू किया और उसके बाद देखिए कि अब जो है इस पर एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर मीडिया को आने से मना किया है, प्राइवेसी को लेकर के। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के लिहाज से और तमाम जो पूछताछ की जो प्रक्रिया अभी चल रही है, उसके लिहाज से बीते 2 दिनों से सीमा हैदर और सचिन को यहां से हटा दिया गया। यानी कि सीमा हैदर और सचिन 2 दिनों से अपने घर पे मौजूद नहीं। घर के अंदर जो है वो सचिन के पिता मौजूद है। उसके अलावा सीमा जिन 4 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से भारत पहुंची थी सचिन के इस घर में, वो 4 बच्चे अंदर मौजूद है। उसके अलावा 2 दिनों से सचिन और सीमा दोनों घर नहीं पहुंचे हैं। जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी कि इस गांव के ही किसी
घर में उनको रखा गया है, जहां जो है वो पुलिस के वो जो है सुपरविजन में है, और साथ ही साथ जो है उनसे पूछताछ की आगे की भी प्रक्रिया चले, जिस तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स की लगातार जांच हो रही है। लेकिन घर वालों ने पूरे तरीके से दरवाजा लगाया हुआ है, किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। आम दिनों जो भीड़ रहती थी उसके मुकाबले भीड़ कम हुई है। शायद यही वजह थी कि पूछताछ और सुरक्षा के लिहाज से सीमा को यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, सचिन को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, ताकि घर पे जो है वो लोगों का जमावड़ा कम हो सके। शायद यही वजह है कि अब तक ये जो है पुलिस की निगरानी में यहाँ पे ये घर था, लेकिन अब पुलिस के भी लोग यहाँ मौजूद नहीं है। जी ठीक है प्रेरित, यहाँ पे पुलिस की भी टीम मौजूद नहीं है और ना ही मौजूद है सचिन और सीमा हैदर भी। हालांकि ये लोग कहाँ हैं फिलहाल, ये बड़ा सवाल है। प्रेरित और अनुज, आप जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सचिन के गांव रबुपुरा में सीमा को लेकर काफी संग्राम छिड़ा हुआ है। गांव के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, खासतौर से महिलाएं, उनमें सीमा को लेकर काफी नाराजगी है। महिलाओं का कहना है कि सीमा अपने पति के प्यार और भरोसे को तोड़कर सचिन के पास आई। सभी महिलाओं का ये भी कहना है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, भले ही उसका पाकिस्तान में कोई भी अंजाम हो। हमारे साथ ही प्रेरित कुमार ने वहां पे मौजूद लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी, उनका नाराजगी का जो लहजा है वो भी कैमरे में कैद हुआ। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं सीमा को लेकर ये सोचती हूँ कि ये वो महिलाएं हैं जिनके ऊपर पति इतना भरोसा करते हैं। देखिए, हमारे समाज में अगर पति कुछ गलत काम कर दे तो पत्नियां कलेजा पीट पीट के, छाती पीट पीट के पूरी दुनिया में हंगामा कर देती हैं, और महिला आयोग वाले सारे लोग इकट्ठा होकर उनकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, और अत्याचारी हो जाता है पति कि जी इसने अपनी बीवी होते हुए भी दूसरे महिला से प्यार किया, ये किया, वो किया। अब अगर एक महिला इस तरह की हरकत कर रही है तो उस पति की क्या? जो अपने पति की नहीं हो रही वो किसी की नहीं होंगी। जब वो छोटे से सचिन के साथ आ गए, सचिन फिर बड़ा होगा, जब वो इतने बड़े आदमी को छोड़ी आई तो ये बच्चे के साथ रह जाएगी। वो जब वो रऊपुरा में घूमेगी, जो कह रहे हैं हमारी भाभी है, जहर है, प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, तो वो उनकी भाभी थोड़ी ना है, वो तो उन्हीं की बीवी है। सचिन की तो भाभी है वो, तो क्या सचिन की भाभी है, पड़ोसियों की बीवी है। आप समझो इस बात को। आप भी देखते होंगे वीडियो। जब सीमा हैदर के ऊपर इतने दिन से बात चल रही है तो सीमा हैदर की जांच करवाई जाए ना। अगर उसे आना था तो सही तरीके से आती, वरना ऐसे ना आती। जब पता है कि वहाँ शक्ति ज्यादा है, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान नहीं आ सकते, तो वो क्यों मुंह उठा के चली आई है? किस वजह से चली आई? उसको चप्पलें नहीं पड़ी ना। जिस दिन चप्पल पड़ती ना उसको, तो इधर को मुंह भी ना करती। तो क्या सीमा को भी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सीमा को अपने घर जाना चाहिए, चाहे उसे कट्टर काटे, चाहे कुछ भी रखे, उसे अपने यहाँ जाना चाहिए। सीमा को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताइए। नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? ये न रहना चाहिए कि जिसके बच्चे हैं 4 और उसके दिल से दादी दादा के थे, जिसकी दादात वेट का ही है, उसके दिल से पूछो क्या जोर मुसीबत। तो ये रबुपुरा के लोगों की राय आपने सुनी। वहां की महिलाएं गुस्सा भी जाहिर कर रही हैं, बच्चों का हवाला भी दिया जा रहा है, आसपास माहौल खराब होने की भी बात जरूर कही जा रही है। तमाम सवालों के जवाब अभी सीमा हैदर से सामने आना बाकी